दोस्तों, एक लड़के के पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए फीस के पैसे नहीं होते हैं। जब यह बात उसके दोस्तों और उसके टीचर्स को पता चलती है, तब वो लोग ही उसकी फीस भरते हैं और वह खूब मन लगा कर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर लेता है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उस लड़के को MNC कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर नौकरी करने के साथ साथ उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं देश की सेवा करूं सिविल सर्विसेज में जाकर के। तब वह अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से राय लेता है। तब उसके कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम MNC कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो वही करते रहो। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम सिविल सर्विसेज में जाकर के देश की सेवा करो और एक IAS अधिकारी बन जाओ। तब उनकी माँ कहती है कि जब बेटा तुम MNC कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो उसी में करते रहो, जिससे कि हमारे परिवार का खर्च चलता है। तब वह अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। जब वह साल 2013 में एक कलेक्टर बन करके अपने घर वापस आते हैं, तब उनकी माँ बहुत ही खुश होती हैं और कहती हैं कि बेटा आज तुमने हमारा सर से भी ऊंचा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सफ्तार अहमद सैफी आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुने। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, ये बोईसर जिले के पालघर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका के परिवार में मात्र 7 लोग हैं। इनके पिताजी, इनकी माताजी, 2 छोटे भाई, 2 छोटी बहनें। मात्र इन 7 लोगों का बहुत ही मीडियम सा परिवार है। इनके पिताजी एक साधारण से व्यक्ति हैं। उनके पिताजी की घर से थोड़ी सी ही दूरी पर एक साइकिल रिपेयर की दुकान है, जिसमें वह सारा दिन बैठ कर के पसीना बहा करके कुछ पैसे कमाते थे घर का खर्च चलाने के लिए। उससे ही उनके घर का खर्च चला करता था। दोस्तों, इसी बीच मुझे एक बात याद आती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब पिता जवान होता है, बच्चे जवान होते हैं तब पिता बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों, हम हर साल इसी तरीके से हमारा जन्मदिन आता रहता है, तब लोग हमें नए नए गिफ्ट, नए नए तोहफे, नए नए इनाम देकर के जाते हैं, पर पिता हर साल हमें अपनी जवानी देता रहता है। दोस्तों, अब उनका परिवार बहुत ही छोटा सा होता है। उनके परिवार में मात्र 7 ही लोग रहते हैं। एक दिन उनके परिवार में ऐसा आता है कि 24 मार्च साल 2006 में उनके घर में हर तरफ खामोशी छा जाती है। ऐसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया हो। तब उनको खबर मिली कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक आने की वजह से। तब वह बहुत ही दुखी होते हैं और बहुत रोते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप वापस क्यों नहीं आ जाते, हम सबको छोड़ कर के कैसे चले गए। अब उस दूसरी तरफ उनकी माँ को पता चला कि 21 मार्च साल 2006 में मेरे बेटे ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। तब वह बहुत ही खुश होती है। तब उस तरफ वो सोच रहे थे कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तब उनका ध्यान जाता है उनके पिताजी की साइकिल रिपेयर की दुकान पर, जिसमें उनके पिताजी सारा दिन बैठ कर के साइकिल ठीक किया करते थे। तब वो उस तरफ जाते हैं और खूब मन लगा कर के काम करते हैं और जो पैसे कमाते उनसे घर का खर्च चलाया करते थे। और
तब उनकी माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि बेटा तुम ये सब काम मत करो और आगे की पढ़ाई की तैयारी करो। तब वो कहते हैं कि माँ अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, अगर मैं आगे की पढ़ाई करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। तब वह कहते हैं कि ठीक है माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। अब उनके दोनों भाई और दोनों बहनें ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं छोटे छोटे बच्चों को और साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी करते हैं और घर का खर्च भी निकाल लेते हैं। अब उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर लेते हैं। वह MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं, पर उनके पास उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 10,000 रुपये नहीं होते हैं। तब वह जब जाते हैं तब उनको एक डॉक्टर मिलते हैं जिनसे उनके पिताजी का इलाज चल रहा था। वो डॉक्टर मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा कैसे हो। वह कहते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक हैं। तब डॉक्टर पूछते हैं कि हमें उस दिन की बात सुनकर के बहुत ही दुख हुआ। तब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि बेटा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तब वह कहते हैं कि हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है, बस हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है इस MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तब डॉक्टर अपनी जेब से उनको 10,000 रुपये निकाल कर के दे देते हैं और वो भी अपने बेटे का MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने जा रहे होते हैं। तब वो उनको 10,000 रुपये दे देते हैं और वो अपना दाखिला करा लेते हैं। दोस्तों सलाम है ऐसे लोगों को जो देश की गरीब लोगों की मदद करते हैं। अब वो दाखिला ले लेते हैं। अब वो खूब मन लगा कर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, पर उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं। जब यह बात उनके दोस्तों और टीचर्स को पता चलती है तब उनके दोस्त और टीचर्स ही उनकी फ़ीस भर देते हैं और उनकी फ़ीस भर देते हैं। तब वो खूब मन लगा कर के पढ़ाई करते हैं और वह उस यूनिवर्सिटी में टॉप कर लेते हैं 86% अंक के साथ। उस समय उस यूनिवर्सिटी में उन्हीं ने टॉप किया था। दोस्तों ऐसे ही बच्चे अपने देश और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करते हैं और अपने नाम के इतिहास में जगह बना लेते हैं। और वो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको MNC कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वो MNC कंपनी में जब नौकरी कर रहे होते हैं तब उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं सिविल सर्विसेज में जाकर के देश की सेवा करूं। तब वो अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से राय लेते हैं। तब उनके कुछ दोस्त कहते हैं कि जब तुम जिस नौकरी में काम कर रहे हो वही करो। तो उनके कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम सिविल सर्विसेज में जाकर के देश की सेवा करो, एक IAS अधिकारी बनकर के। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा जब तुम MNC कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो उसी में करते रहो, जिससे कि हमारे परिवार का खर्च चल रहा है, तुम वही करते रहो। अगर तुम सिविल सर्विसेज में जाओगे तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा, हमारा खर्च कैसे चलेगा। तब वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देते हैं और सिविल सर्विसेज में की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब वह साल 2013 में देश की सेवा करने के लिए 32वीं रैंक के साथ एक IAS अधिकारी बनकर के आते हैं। दोस्तों उन्होंने अपना शेड्यूल भी बताया था कि वह हर रोज़ सुबह 6 बजे उठा करते थे और 7 बजे स्कूल जाया करते थे और दोपहर 1 बजे आया करते थे और 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्च भी निकलता रहता था।
दोस्तों, जब वह एक IAS अधिकारी बनकर के आते हैं देश की सेवा करने के लिए, तब सबसे ज़्यादा उनकी माँ बहुत ही खुश होती है और गांव के सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं और उनके माँ कहती हैं कि बेटा, आज तुमने हमारा सर से भी ऊंचा कर दिया है। तब वो बहुत ही खुश होते हैं और साथ ही उनके दोस्त भी बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लोग हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और तो कहानियाँ हमें सोच में डाल देती हैं और हमें परेशान कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उनके घर में अखबार वाले, मीडिया वाले और रिपोर्टर्स आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तब उनकी माँ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि आज बेटा, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिखाया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमें कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।